आज मैं आप लोगों को अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में बता रहे। जो ग्रंथियां होती वो दो प्रकार की होती। कौन कौन सी होती? एक तो होती नलिका विहीन ग्रंथि। नलिका विहीन ग्रंथि वो कहलाती जिनमें नलिकाएं नहीं पाई जाती। इसके अंतर्गत अंतःस्रावी ग्रंथि आती हैं। जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती वो हार्मोन को स्रावित करती, और जो नलिका युक्त ग्रंथियां होती वो बाह्यस्रावी ग्रंथि कहलाती, और ये एंजाइम को स्रावित करती। ठीक है। नलिका विहीन होती, जो अंतःस्रावी होती वो हार्मोन को करती, और जो बाह्यस्रावी होती वो एंजाइम को करती। तो जो अंतःस्रावी ग्रंथि के अध्ययन को एंडोक्रिनोलॉजी कहा जाता है। जो अंतःस्रावी ग्रंथि की संख्या कितनी होती? अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या 9 होती। ये कौन कौन सी होती? नंबर 1 पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, एडिनल ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि और जनद ग्रंथि। ठीक है। तो ये अपनी 9 प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती। जो मस्तिष्क में होती वो 3 पाई जाती, पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और हाइपोथैलेमस ग्रंथि। जो थायराइड ग्रंथि होती वो हमारे गले में पाई जाती। पैराथायराइड, इसी में थायराइड के अंदर एक मटर के दाने की तरह पाई जाती है, तो पैराथायराइड होती। थाइमस ग्रंथि, एडिनल ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि और जनद ग्रंथियां। अब परीक्षा में पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि आ जाए तो उसमें कौन सी है? हमारी लीवर है। ठीक है। कौन सी है? यकृत, क्योंकि इसका वजन होता जो 1 से 1.5 किलोग्राम की होती है। ठीक है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि आ जाए कि अंतःस्रावी लिखा हो तो कौन सी होती है? थायराइड ग्रंथि होती। इसका वजन क्योंकि 25 से 30 ग्राम होता है। और सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती? पीनियल। पीनियल ना हो ऑप्शन में तो पीयूष हो, तो इसको लगाना है। मानव शरीर की तीसरी आंख इसको कहा जाता है? पीनियल ग्रंथि को। मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। और एक और प्रश्न आता है कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है? इसको कहा जाता है हाइपोथैलेमस, क्योंकि यह पीयूष ग्रंथि को भी नियंत्रित करती है। इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल से जुड़िए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।